फ्रीलांसिंग क्या है? क्या मैं भी फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ? और फ्रीलांसिंग के बाद मुझे पहला ऑर्डर कैसे मिलेगा? और क्या मैं फ्रीलांसिंग करके महीने का 1 लाख रुपया कमा सकता हूँ? ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आज आपको इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं वीडियो की डिटेल के अंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यासर मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड। दोस्तों, फ्रीलांसिंग क्या होता है? फ्रीलांसिंग होता है कि अगर आपको कोई स्किल आता है, कोई भी स्किल हो सकता है, वो चाहे एक्सेल का है, चाहे वो वर्ड का है, चाहे वो दुनिया का कोई स्किल भी आता है आपको, और उस स्किल को आप ऑनलाइन सेल करते हैं, ऑनलाइन सर्विस देते हैं, उसकी मदद से आप पैसा कमाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग की मदद से हम कैसे पैसा कमा सकते हैं और कौन सा ऐसा स्किल है जो आपके लिए बेस्ट है, जिसके लिए आपको इतनी ज्यादा एजुकेशन हासिल करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, उसके लिए आपकी बेस का होना भी जरूरी नहीं है। आप सिर्फ अगर 1 से 1.5 माह लगाएंगे तो आप वो स्किल सीख सकते हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। और पिछले 15 साल से मैं उसी स्किल के ऊपर काम करते हुए अर्निंग कर रहा हूं और अच्छी खासी अर्निंग कर रहा हूं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो मैं टॉप 10 स्किल के बारे में बताने वाला हूं कि ऐसी कौन सी स्किल है जो आने वाले वक्त में बहुत अहम है, यानी कि 2024 के अंदर आपको उनकी जरूरत पड़ेगी। आप उनको कैसे सीख सकते, और उसके बाद मैं आपको एक ऐसी स्किल के बारे में बताने वाला हूं जिसको सीखने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती और उस पर आप काम करके अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। और मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कैसे आप वहां से अर्निंग करेंगे। तो सब कुछ जानने के लिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, गूगल पे मैंने लिखा टॉप 10 फ्रीलांसिंग स्किल इन ईयर 2024, यानी कि 2024 में कौन से 10 ऐसे स्किल हैं जो आपको मिलियनर्स या बिलियनर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सी स्किल दी हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, एसईओ है, फोटोग्राफी है, एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, वेब डेवलपमेंट है, कॉपी राइटिंग है। उसके अलावा बहुत सी स्किल है, यहाँ पे डाटा एनालिसिस है। अब इनमें से कोई स्किल तो ऐसे हैं जिनके लिए आपको काफी टाइम देना पड़ता है, मे भी हो सकता है उसकी एजुकेशन भी आपको हासिल करनी पड़े, और कोई स्किल ऐसे हैं यहाँ पे जिनके लिए आपकी एजुकेशन का ज्यादा होना भी जरूरी नहीं है। आप 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर वो स्किल को अच्छे तरीके से सीख के अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सी स्किल ऐसे हैं जिनके लिए आपको प्रोएक्टिव होना पड़ता है, उसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, और हो सकता है कि आपको उसमें अपने आप को मनवाने के लिए, अपने आप को टॉप पे लाने के लिए आपको ज्यादा तकोदो करनी पड़ सकती है, टाइम भी आपका ज्यादा लग सकता है। लेकिन आज जो मैं आपको स्किल बताने वाला हूं उसमें आपको सिर्फ 1 से 1.5 माह के अंदर आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे और आप अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। आप उससे अर्निंग फिजिकल भी कर सकते हैं और उससे अर्निंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं जो आपको स्किल बताने वाला हूँ वो है यहाँ पे डाटा एनालिसिस का। डाटा एनालिसिस एक ऐसा स्किल है जो कि ऑटोमेटिकली आप आसानी से सीख के काम कर सकते हैं। इसमें आपकी एक्सटेंशंस भी कोई हेल्प कर देती होती हैं, लेकिन आप इससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अगर मैं इसकी अर्निंग का प्रूफ आपको दिखा सकूं तो मैं आपको फाइवर पे ले चलता हूं। तो फाइवर पे अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे मैं लिखा है डाटा एनालिसिस, ठीक है, इसका रिजल्ट हमारे सामने आएगा। तो आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ से बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। ये देखिएगा, इनका बेसिक पैकेज है, जैसे ये 7,400 रुपीज ले रहा है, उसके बाद यहाँ पे 20,000 ले रहे हैं, ये देखिए 52,000 है। तो यहाँ पे बहुत सी आपको गिग मिल जाएंगी फाइवर के ऊपर, जहां से आप अर्निंग अच्छी खासी कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे मैं बकायदा आपको डाटा एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे काम होता है। उससे पहले अगर आपको फाइवर पे अकाउंट बनाना नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, मेरा एक यूट्यूब चैनल है यासर मुगल के नाम से। आप यूट्यूब पे जाके लिखेंगे हाउ टू क्रिएट फाइवर अकाउंट यासर मुगल, तो आपके सामने 2 वीडियो आएंगी। एक वीडियो है कि आपने फाइवर पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने मुकम्मल डिटेल से बताया हुआ है कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे यहाँ पे फाइवर का अकाउंट क्रिएट करते हैं, और आपकी फाइल को मैंने 100% अप्रूव करके दिखाया है। और उसके बाद आप दूसरी वीडियो देखेंगे, वो होती है आपने अपनी गिग कैसे तैयार करनी है, एक प्रोफेशनल गिग कैसे तैयार होती है।
गिग क्या होता है? गिग अगर आप फाइबर पे दोबारा चलूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर इंसान ने अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर वगैरह लगाई हुई है, टाइटल लगाया हुआ है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन दी हुई है, उसके बाद उसने प्राइस मेंशन की हुई है और बहुत सी सेटिंग की हुई है। तो इसको बेसिकली फाइबर के ऊपर गिग कहते हैं। तो अगर आप फाइबर पे गिग बनाना चाहते हैं तो ये दूसरी वीडियो आपके लिए है, तो आप यहाँ पे गिग बनाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं एक्सेल के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इसके ऊपर काम करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ डाटा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रो आईडी है, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है और ये कुछ डाटा पड़ा हुआ है। ये कस्टमर ने हमें डाटा दिया है, अब इसके ऊपर हमने काम कैसे करना है उसके लिए उसने हमें दो सवाल दिए। एक पहला क्वेश्चन से ये किया हमारे साथ कि आप टॉप 5 प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं जिसकी सेल फ्लोरिडा के अंदर सबसे ज्यादा है, और दूसरा क्वेश्चन उसने हमें दिया है कि बॉटम 5 प्रोडक्ट सेल फ्रॉम द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया। दो क्वेश्चन दिए उसने हमें और उसने हमें ये डाटा दिया है। अब ये डाटा थोड़ा नहीं है, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखें, ये लगभग 10,000 रो के ऊपर डाटा लिखा हुआ है। अब इतने बड़े डाटा में से आप फ्लोरिडा के टॉप 5 प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ये कस्टमर के लिए तो खैर मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप एक्सेल के अंदर एक्सपर्ट हैं तो आपके लिए काम मुश्किल नहीं है। तो चले मैं आपको करके दिखाता हूं। तो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे पास, टॉप 5 प्रोडक्ट सेल फ्रॉम द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। तो मैं इस सारे डाटा को कंट्रोल ए करके सेट ऑल कर लेता हूं। अब हमारे पास एक्सेल के अंदर इंसर्ट टैब होती है, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है पिवट टेबल की। आप पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा सारा डाटा सिलेक्ट हो गया है। अब अगर आप एक न्यू वर्कशीट के ऊपर इसको पिवट टेबल बनाना चाहते हैं तो न्यू वर्कशीट ले लें। अगर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट यानी कि कोई वर्कशीट आपके पास पहले से मौजूद है वहां पे डाटा लेना चाहते हैं तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। तो मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे उसकी लोकेशन बताता हूं। तो मैं इसी क्वेश्चन के नीचे ही इसका डाटा निकालता हूं। तो मैं ओके करूंगा तो हमारे सामने पिवट टेबल आ जाएगा। जो हमारी हेडर रो थी उसके अंदर जो जो हेडिंग लिखी थी वो यहाँ पे आपके सामने आ गई है। अब हमें तीन चीजों की जरूरत है। एक चीज हमें चाहिए यहाँ पे प्रोडक्ट्स, दूसरी उसकी सेल और तीसरा स्टेट ऑफ फ्लोरिडा के बारे में। तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट्स यहाँ पे सर्च करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स होगी। प्रोडक्ट्स नेम है, इसको मैं यहाँ से उठा के रो के अंदर रखूंगा। तो ये देखिए जितनी भी प्रोडक्ट्स आपकी शीट के ऊपर होंगी सारी की सारी प्रोडक्ट्स सामने सामने आ जाएंगी। उसके बाद दूसरी चीज हमें चाहिए वो है सेल। तो मैं यहाँ से सेल को उठाऊंगा और वैल्यू के अंदर आकर रख दूंगा तो हमारे सामने सारी की सारी सेल भी आ जाएंगी। तमाम प्रोडक्ट्स की जितनी प्रोडक्ट्स हमारे डाटा के अंदर होगी उसकी सारी सेल हमारे सामने आ गई है। अब क्वेश्चन उसका ये था कि हमें टॉप 5 प्रोडक्ट सेल चाहिए फ्लोरिडा के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, हमारे पास जो स्टेट है, जितनी भी स्टेट थी, ये देखिए यहाँ पे स्टेट का कॉलम है, इसको उठा के मैं फिल्टर के अंदर रखूंगा। तो ये देखिए हमारे सामने फिल्टर के अंदर सारी स्टेट आ गई है, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ फ्लोरिडा के बारे में। तो मैं फिल्टर में जाऊंगा तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा फ्लोरिडा को। तो ये देखिए यहाँ पे फ्लोरिडा है, इस पे क्लिक करके मैं ओके करूंगा। तो अब ये फ्लोरिडा की तमाम प्रोडक्ट्स की सेल हमारे सामने आ गई है। अब उसका क्वेश्चन था कि टॉप 5 प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है। तो यहाँ पे एक फिल्टर की और ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू फिल्टर की ऑप्शन आएगी। इस पे आप सबसे नीचे जाएंगे तो टॉप 10 लिखा हुआ है। टॉप 10 के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप टॉप 5 आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे टॉप 5 पे, तो यहाँ पे टॉप 5 ला के ओके करूंगा। तो ये देखिए हमारा आंसर हमारे सामने आ गया है। तो ये वो 5 प्रोडक्ट्स हैं जो फ्लोरिडा के अंदर टॉप पे थी। ठीक हो गया। अगर आप इसको चाहें तो ये डेसिमल प्लेस जो है ना वो खत्म कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इसको आप अरेंज करें यानी कि शॉर्ट करें, टॉप वाली पहले आए फिर बॉटम वाली आए, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शन होती है सॉर्ट की, और इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दे। ले जी, सबसे हाईएस्ट वाली ये वाली प्रोडक्ट्स है, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक हो गया। अब इसी तरह हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, बॉटम 5 प्रोडक्ट सेल फ्रॉम द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा फिर उसी डाटा में जाऊंगा और इसको कंट्रोल ए करके सेलेक्ट ऑल करूंगा और इंसर्ट में जाके मैं फिर से पिवट टेबल लेता हूं और एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे जाके इसको लोकेशन देता हूं यहाँ पे मैं इसी के बॉटम के ऊपर, और मैं इसको ओके कर देता हूं। अब हमें फिर वही तीन चीजें चाहिए, लाइक यहाँ पे प्रोडक्ट
नेम है तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स ले लेता हूँ, इसको फिर मैं रो में रखता हूँ। सेल को मैं वैल्यू में उठा के रखूंगा और स्टेट को मैं फिल्टर के अंदर रखता हूँ। और अब हमें क्या करना है, हमें बॉटम 5 प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है और कौन सी वाली, जो कैलिफोर्निया के अंदर है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो स्टेट के अंदर कैलिफोर्निया सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। अब ये सारी सेल जो है ना वो कैलिफोर्निया की है। अब इसमें से बॉटम देखना है तो मैं दोबारा फिर से यहाँ फिल्टर में जाऊंगा, वैल्यू फिल्टर में जाके बॉटम पे हमारे पास लिखा हुआ है टॉप 10, लेकिन हमें तो बॉटम चाहिए। तो यहाँ पे टॉप है तो इसी के अंदर ऑप्शन होती है हमारे पास बॉटम की, तो मैं बॉटम को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कम करके मैं बॉटम 5 के ऑप्शन को सेलेक्ट करके ओके करूंगा। तो ये देखें बॉटम 5 प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ गई हैं। अब इसको भी आप डेसिमल प्लेसेस को कम कर सकते हैं, होम टैब में जाके यहाँ से कम करेंगे तो ये कम हो जाएंगी और ये ऑटोमेटिक अरेंज हुई है। ले जो हमारा इतना सा काम था, हमें जो 2 क्वेश्चन दिए गए थे उसके मुताबिक हमने इसके आंसर हमें निकाल लिए हैं और ये काम इतना आसान था। अगर आपको एक्सेल आता है, अगर आपको एक्सेल नहीं आता तो कोई मसला नहीं, आपने इसी YouTube के चैनल के ऊपर जाना है। यहाँ पे आप प्ले लिस्ट में देखेंगे तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बड़ी डिटेल से सिखाया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप लेसन वाइज 1 बाय 1 करके पूरे एक्सेल को बड़ी डिटेल से सिखाया हुआ है। आप यहाँ से अच्छे से एक्सेल को सीख सकते हैं। अगर आपने पावर टेबल को सीखना है तो ये मेरी प्ले लिस्ट के अंदर पावर टेबल की भी वीडियोस मौजूद है, आप यहाँ पे जाके पावर टेबल को भी सीख सकते हैं। अब इतना छोटा सा काम करने से आपको अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी और पता चल गया होगा कि कैसे आपने एक्सेल को यूज करते हुए, एक स्किल को यूज करते हुए अर्निंग कैसे करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।